जुबैर अहमद। जुबैर अहमद, क्या लगता है बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से इस बार कौन आ रहे हैं? रूपन झा आ रहे हैं। रूपम झा, हाँ ये तो एकदम। महागठबंधन के है ना? हाँ बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे। बहुत ज्यादा वोट से। और ये विनोद नारायण झा, उनका मुश्किल है। उनका मुश्किल है। किस बातों से आप कह रहे हैं कि इस बार विनोद नारायण झा हार रहे हैं और नीलिनी झा आ रहे हैं? तो पूरी पब्लिक जो है ना यही बोल रही है कि कुछ काम नहीं किए अच्छा, हैं। काम नहीं किए हैं। काम। मुद्दा काम का है। काम का है। जन स्वराज का जो है परवेज आलम जी, उनका क्या होगा? उनका मुश्किल है। उनका मुश्किल है। हाँ। उनका लगभग वो कितना वोट आ पाएंगे? अरे उनका जमानत जब्त हो जाएगा। और बिहार विधानसभा में महागठबंधन का कितना सीट आ पाए? बहुत ज्यादा, एकदम पूरा सरकार बनाने का। क्या नहीं देखा अभी तक हम लोग 10 साल में। किनका? विनोद नारायण झा का विनोद नारायण झा का चेहरा भी चेहरा नहीं, खाली फोटो देखते हैं, खाली हम लोग खाली फोटो देखते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मैं रविंद्र प्रसाद हुआ। क्या लगता है बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से इस बार कौन आ रहे हैं? जो है वही आएगा, और कौन है? जो है वही आ रहा है। तो आपका कहने का मतलब है बीजेपी का जो प्रत्याशी है वही आएंगे? जी जी वही आएगा। विनोद नारायण झा। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इकबाल हसन हुआ। इस बार कौन आ रहे हैं बेनीपट्टी विधानसभा? इस बार देखिए, हम तो कोई भगवान है नहीं, तो पहले तो बता नहीं सकते, लेकिन जो जमीनी स्तर पे डेटा है वो त्रिकोणीय श्रृंखला चल रहा है यहाँ पे। जो हमारे वर्तमान विधायक है उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे त्रिकोणीय श्रृंखला चल रहा है, कांग्रेस है, जन स्वराज है, बीजेपी है, 3 में चल रहा है। अब वो बाकी फाइनली जो है 14 तारीख को जो है पता चल जाएगा। बाकी ये तो बता रहे हैं कि जन स्वराज का जो प्रत्याशी उनका जमानत जब्त हो जाएंगे, ये बता रहे हैं। तो हर आदमी का मानने की बात है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ, और 14 तारीख को पता चल जाएगा। बाकी वर्तमान विधायक। वैसे बिहार में इस बार कौन आ रहे हैं? बिहार में आरजेडी आ रहा है, एकदम 100%। आरजेडी आ रहे हैं। हाँ तो इस बार बिहार में परिवर्तन होगा। परिवर्तन है, ये है आरजेडी। क्या नीतीश जी के कामों से आप प्रभावित नहीं है? नहीं, काम तो किया उन्होंने, लेकिन कुछ जो है ना, फिर नाराजगी कैसा? नाराजगी यही है कि उनका जो है ना चरित्र जो है ना गलत है। नहीं, चरित्र गलत है या काम उन्होंने अच्छा नहीं किया? काम भी जो है ना, काम भी अच्छा नहीं किए हैं। हम लोगों के हिसाब से काम अच्छा नहीं। आपके हिसाब से काम नहीं अच्छे किए? पिछले 11 साल में बिहार में भ्रष्टाचार, हत्या, लूटपाट 80% बढ़ गया है। किसकी रीजन में 80% बढ़ा है? पिछले 11 साल से कौन है बिहार में? बिहार में तो एनडीए के साथ में 80% बढ़ गया। और ये बोल रहे हैं सुशासन की सरकार है। कैसे सुशासन की सरकार है? एनसीआरबी की डेटा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है। वो गवर्नमेंट अपने डेटा में लिख रहा है लूटपाट, हत्या, भ्रष्टाचार जो 80% बढ़ गया है। 80% तो हम नहीं देखे, लेकिन बढ़ा है पहले। नहीं, मेरे पास डेटा, हम दिखा देंगे, आप बोले तो। हम तो नहीं देखे थे। चलिए कोई बात नहीं, वो मेरे पास है हाँ हाँ, कोई बात नहीं, दिखा दूंगा। चलिए आपका नाम क्या? आप तो बता ही थे। आपका नाम क्या हुआ? तेजूदास नाम है हमारा। क्या लगता है इस बार बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से कौन आ रहे हैं? देखिए बीजेपी आएगा। लोग बीजेपी कर रहा है, लोग क्या आएगा। विधायक पे जो है, हमारे वर्तमान विधायक पे जो है ना 3 अरब रुपए के गबन का आरोप लगा है, और हमारे लोकल नेता ने ही लगाया 3 अरब रुपया 3 अरब रुपया योजना में। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। ये तो रकम तो बहुत बड़ा है। सच सुनने से सरकार डरती है। यहाँ की पब्लिक है वो जात पात इसमें उलझी हुई है। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य लोकतंत्र में विरोध नहीं करेंगे तो आपका लोकतंत्र अच्छा नहीं रहेगा। लोकतंत्र की पहली परिभाषा आप विरोध करें। सत्ता का हमेशा विरोध होनी चाहिए, तभी काम होगा। यहाँ अगर वो करते हैं तो देशद्रोही बोल देते हैं। ये हम लोगों के लिए नहीं, देशद्रोही का बात नहीं है। मतदान है, जिसको जहाँ मत होता है। अगर जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान विधायक है, उन्होंने विकास किए हैं या नहीं किए हैं, लोग अक्सर विकास के ही मुद्दे पर वोट देते हैं। देखिए, नीतीश जी ने कुछ विकास किया है। जब इससे पहले कैबिनेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये रोड जो पास हुआ है ना, कांग्रेस के गवर्नमेंट में आया, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, कांग्रेस ने पैसा दिया, उससे बना ये रोड। लेकिन आज भी जो है गिनवाते हैं कि हमने बनाया है, बीजेपी आके गिनवाते हैं हमने बनवाया है। और ये रोड नहीं, किसके शासन काल में बना? शासन का बिल पास कब हुआ? बिल पास कब हुआ वो बताइए ना।
शासनकाल की बात छोड़िए, बिल पास कब हुआ अच्छा, बिल पास कब हुआ वो बात करिए ना, जड़ पे आइएगा या वैसे आप बता रहे थे कि नीतीश जी के शासन में लूटपाट हत्या बढ़ा है। आप ये मानते हैं जो 20 साल पहले का बिहार था उसमें बहुत बदलाव हुआ है, शिक्षा खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव हुआ है? कितना % है शिक्षा बिहार में? 67% है। पहले कितना था 20 साल पहले? 20 साल पहले भाई मेरे यहाँ कुछ नहीं था। 20 साल पहले नहीं जाइए, अभी वर्तमान में अभी जी रहे हैं। 20 साल पहले का सुनिए ना, सुनिए, 20 साल पहले का कहने का मतलब ये, क्योंकि 20 साल से तो ये है, पहले का सरकार का जिक्र करिएगा तो 20 साल पाछा चलिएगा ना, हम जिक्र करने के लिए बोले हैं। 20 साल पहले का जो बजट आता था और अभी का जो बजट है, दोनों को देख लीजिए, उसके बाद काम देख लीजिए। अभी हमारे योगी जी आए थे, वहाँ होते हैं सीवान में, अब बात कर सकते हैं, सब अपने लोग हैं, वहाँ सीवान में बोल रहे थे कि शहाबुद्दीन ने भ्रष्टाचार किया। आप वहाँ के डेटा में देख लेंगे, शहाबुद्दीन ने अपने 1990 से 2000 ईस्वी के बीच में 342% वहाँ जो काम की वृद्धि है 342% हुआ है। और भारत में उस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, सांसद रत्न का अवार्ड मिला। लेकिन योगी जी वहां जाके जो है लोगों को वर्गला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो जात पात की राजनीति अगर कहीं भी होती है तो वो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। शहाबुद्दीन आपके नजर में कैसे इंसान थे? शहाबुद्दीन विकासवादी थे, शिक्षावादी थे, पढ़े लिखे। लेकिन अगर बात करें बिहार के कानूनी हिसाब से तो उन्हें तो हत्यारा और एक अलग छवि दिखाए हैं। नहीं भाई, आप कोर्ट की रिपोर्ट पढ़ लेंगे। आप अभी हमारे पास वो भी डेटा है, मैं दिखा दूंगा। जब 2005 में उनके घर रेड पड़ा था, वो पूरा प्री प्लान था और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में वो प्री प्लान्ड है।